विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम पेसा एक्ट और उसको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, पंचायती व्यवस्था के एक्सटेंशन को लेके, उसका अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार को लेके जो नियम दिसंबर 2025 में 25 वर्षों के बाद हम बना पाए, उस पर बात करने जा रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि पंचायत व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान का एक पार्ट बना था। आपको ये भी पता है कि 1996 में हमने पेसा एक्ट बनाया था। आप ये भी जानते हैं कि 2001 में पंचायत राज अधिनियम झारखंड में बन चुका था। पेसा एक्ट है क्या? इसकी आवश्यकता क्या थी? जब हमने पंचायती राज व्यवस्था, जो त्रिस्तरीय 3 टियर व्यवस्था थी, उसको इंट्रोड्यूस किया, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हमने 73rd अमेंडमेंट से जगह दिया, तो वो पूरे भारत में लागू हो गया। लेकिन प्रश्न था कि इसको अनुसूचित क्षेत्रों में कैसे लागू किया जाए। फिर हम देखते हैं कि एक कमेटी बनती है, जो भारत सरकार को रिकमेंड करते हैं कि किन चीजों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी शक्ति और किस क्षेत्र में इसको लागू करते हुए हम पंचायती राज व्यवस्था का एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया में कर सकते हैं। इसी दिलीप सिंह भूरिया के रिकमेंडेशन के आलोक में पेसा एक्ट 1996 बना। अब सवाल था कि किन क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र मानेंगे। तो फिर एक झारखंड ऑर्डर 2007 आया, जिसमें 5वीं अनुसूची में कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से जिला, कौन कौन से एरिया रहेंगे, उसका निर्धारण हुआ। हम ये देखते हैं कि चैप्टर 9 ही नहीं, उसके किसी भी प्रावधान को हम जब देखते हैं तो 3 टियर सिस्टम की बात आती है, जिसको संविधान का पार्ट 9 बनाया गया। पार्ट 10 में हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान रखे गए हैं, कैसे उसका निर्धारण होगा, उसकी बात बताई गई। पूरे देश में, झारखंड में भी 2001 में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हो गई। लेकिन यहां पंचायत एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही थी। लेकिन आदिकाल से हमारे अनुसूचित क्षेत्र, या जिसे हम ट्राइबल बेल्ट कहते हैं, आदिवासियों का क्षेत्र कहते हैं, वहां की अपनी एक लोकल व्यवस्था थी। और ये जो विलंब हुआ रूल बनाने में, ये रूल क्या बना? प्रोविजन ऑफ पंचायत
प्रोविजन ऑफ पंचायत का मतलब पंचायत उपबंध, उसका विस्तार कहाँ? एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, यानी इसको कहाँ, इस उपबंध को इंट्रोड्यूस करना है अब शेड्यूल्ड एरियाज में, यानी अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। अब आया झारखंड रूल 2025, ये विस्तारीकरण है। पंचायत व्यवस्था झारखंड में पंचायत राज अधिनियम 2001 से शुरू हो गया, लेकिन अभी तक उसका विस्तार, हम अनुसूचित क्षेत्र जिसको ऑर्डर 2007 से हमने अनुसूचित क्षेत्र बनाया, वहां तक हम नहीं पहुंचा सके थे। अब अंतर क्या है? आमतौर पर पंचायती राज व्यवस्था में किसी भी क्षेत्र में एक पंचायत का निर्माण होना है, वो किन लोगों से होगा? जो वहां के वोटर लिस्ट में हैं, और चुनाव जब हम अनुसूची नियंत्रण और तरीके से उसकी देखभाल, चाहे वो योजना का चयन हो, चाहे उसका कार्यान्वयन हो, या फिर लाभुकों को चिन्हित करने की बात हो, उससे भी बढ़कर के हम आदिवासी समाज में उनके परंपरागत रीति रिवाजों में बहुत सारी विविधताएं देखते हैं। थोड़ा बहुत सब में अलग अलग अंतर हमको दिखाई देता है, लेकिन ये विविधता में एकता का और एक बहुत ही उन्नत समाज, बहुत ही समता मूलक समाज, बहुत ही मेहनती समाज का भी चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आदिवासी समाज ये जंगल का रक्षक रहा है, आदिकाल से रक्षक रहा है, और इनको अगर ये शक्ति हम प्रदत्त करते हैं तो वो अपने क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों को, वहां पर जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उनको, वहां पर जो जंगल से चीजें हमें उपलब्ध होती है इस्तेमाल के लिए, उसको, वहां की जैव विविधता को, वहां पर प्राप्त औषधियों को, मादक द्रव्यों पर नियंत्रण को, समाज के रीति रिवाजों को अक्षुण्ण रखने की कोशिश को, उनकी भाषाओं को, जो भाषा भी अलग अलग हैं, इन सबको संरक्षित रखने का दायित्व अगर हम ऐसे लोगों को सौंपते हैं, स्थानीय लोगों को सौंपते हैं, उनके परंपरागत तरीकों से उनको और सुदृढ़ करते हैं नियम ला करके, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हमारे आदिवासी समाज के लिए भी बड़ा ही एक ऐतिहासिक कदम है। हम देखते हैं, अगर जैव विविधता की बात किया जाए तो पूरे दुनिया में 80% जैव विविधता इन्हीं आदिवासी समाज की वजह से कायम है। अगर हम जंगली जड़ी बूटी जिनको कहते हैं, उसको संग्रहित करना और उससे पहले उसकी पहचान करना, ये भी इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है पूरे विश्व को। फिर इसी, जब हम कल्चर की बात करते हैं, जब हम कस्टम की बात करते हैं, जब हम उन रूढ़ियों की बात करते हैं जिस पर आदिवासी समाज
शताब्दियों शताब्दियों से चला आ रहा है, तो फिर हमको उनके धार्मिक स्थलों की हिफाजत, देख रेख की भी जिम्मेदारी उनको देना होगा। ये हमने इस रूल के तहत एक्सटेंड करते हुए पंचायती व्यवस्था को उन तक पहुंचाया है। हम ये भी देखते कि वो ये रोल गांव में नशाबंदी हो, गांव के छोटे मोटे विवाद हों, कोई धार्मिक स्थल हो, कोई समाज सामुदायिक जगह हो जहां लोग बैठते हों, उन सब को का देखभाल ये सदियों से करते चले आ रहे हैं। ये जिम्मेदारी ये शुरू से उठाते आ रहे हैं। आदिवासी समाज और अन्य समाजों में ही अंतर है कि अन्य समाज तब कोई काम करता है सामुदायिक हित का जब उसको कुर्सी मिलती है। शायद कुर्सी मिलने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता है। लेकिन ये समाज कोई शक्ति प्राप्त करने के बाद, कोई कानून बनने के बाद संसाधनों को नहीं संभाल रहा है, बल्कि एक जमाने से अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने पारंपरिक दायित्वों का निर्वहन करता चला आ रहा है। अगर उसमें कुछ खराबी आई है तो उसके लिए भी हम जैसे लोगों को जिम्मेदार खुद को मानना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत ही आवश्यक है वो है कि ये ग्राम सभा का अध्यक्ष तो परंपरागत तौर पर जो ग्राम प्रधान माने जाते हैं वो होंगे। ग्राम सभा ही सर्वोच्च संस्था होगी ग्राम की, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। इसके एक कॉरम होगी। कॉरम कितना होगा? जितने मेंबर ग्राम सभा के होंगे उसका 1/3। अब अगर 32 मेंबर हैं उदाहरण स्वरूप, और 32 मेंबर में से 1/3 अगर करें तो पूर्णांक में नहीं आएगा, फिर पॉइंट में आ जाएगा। तो यहां पर पूर्णांक होना चाहिए, यानी 31 होना चाहिए, न कि 10.578 इस तरह का कोई अंक नहीं होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, एक और इसकी अच्छाई है कि जैसे कॉरम ग्राम सभा का 1/3 से होगा, वैसे ही 1/3 महिलाओं का भी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। यानी 1/3 मेंबर के फिर 1/3 महिलाएं होंगी। और उस क्षेत्र में जो क्षेत्र उनका सुनिश्चित होगा, जो 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र चिन्हित कर दिया गया है, उस क्षेत्र के सामान्य प्रशासन पर उनका नियंत्रण इस लॉ के तहत, इस रूल के तहत हमने विस्तारित किया है। इसीलिए जब भी हम कोई चीज देखते हैं पेशा, तो हो जाता है एक्सटेंशन ई, शेड्यूल्ड एरिया। पी से पंचायत, ई से एक्सटेंशन, एस से शेड्यूल्ड और ए से एरिया एक्ट 1996। अभी भी जो रूल हम देख रहे हैं वो है विस्तारीकरण का रूल, एक्सटेंशन, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, झारखंड रूल 2025। यहां भी एक्सटेंशन की बात है। चीजें थी, व्यवस्था थी, नियम थे, झारखंड में भी 2001 से थे, लेकिन उसको किस तरह से हम
क्षेत्रों तक, शेड्यूल्ड एरिया तक, इसी पर ये सारे कानून हैं और ये बड़े ही ऐतिहासिक कानून हैं। जिसकी जिंदगी सुधरनी है वही लोग अपनी जिंदगी को सुधारने का प्रयास करें, और जिसका उनको पहले से बड़ा सारा एक्सपीरियंस है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। यह एक ऐतिहासिक जीत है अनुसूचित जाति और उस क्षेत्र के लोगों के लिए। धन्यवाद। जोहार।